तो आज की इस वीडियो में बनाया है एक पावरफुल होम थिएटर। और गाइस इस होम थिएटर का जो बेस है वो काफी ज्यादा मस्त होने वाला है। गाइस इसका जो लुक है वो बिल्कुल मार्केट जैसे होम थिएटर का है, कोई भी नहीं बोल सकता कि आप इसको घर पे बनाए हो। चलिए फटाफट देखते हैं हमने इसको किस तरीके से बनाया है। तो इस होम थिएटर को बनाने के लिए सबसे पहले आपको पीवीसी पाइप को गर्म करके उसकी सीट बना लेनी है। उसमें से हमने 4 पीस कट कर लिया है। जो यहाँ पे छोटा वाला पीस है इसकी लंबाई है 9.5 इंच और चौड़ाई है 6 इंच, और जो बड़ा वाला 2 पीस है इसकी लंबाई है 9.5 इंच और चौड़ाई है 8 इंच। एक पीस पर हमने राउंड होल कर लिया है जहां से इसका बेस बाहर निकलेगा, और मैं इसको पीवीसी सीट से बना रहा हूं। आप इसको एमडीएफ बोर्ड से बना सकते हो या प्लाई बोर्ड से भी बना सकते हो, उस पर भी आपको काफी अच्छा बेस मिल जाएगा। अब इस सीट से हम होम थिएटर का इनक्लोजर बनाएंगे। उसके लिए जो छोटी पीवीसी पाइप की सीट है उस पर हमें इन दोनों बड़ी सीट को साइड साइड पे रख करके फेविक्विक की सहायता से चिपका देना है। तो इसे हमने चिपका लिया है और 3 पीस हमने पीवीसी सीट और कटिंग कर लिया है। इसकी जो साइज है वो 6 इंच से थोड़ी सी कम है, जिससे कि इसके अंदर आसानी से फिक्स हो जाए। और इसके नीचे वाली दोनों पीस पे हमने कटिंग कर लिया है। तो यहाँ पे हमने एक ब्लूटूथ मॉड्यूल की मार्किंग लेकर के ग्रुप कटिंग कर लिया है, और नीचे हमने 2 होल किया है, एक वॉल्यूम के लिए और एक बेस के लिए। और इसके नीचे वाली जो पीस है इस पे हमने सबवूफर की मार्किंग लेकर के हमने यहाँ पे होल कर दिया है, और 4 हमने यहाँ पे साइड साइड में होल किया है जहाँ पे हम स्क्रू लगा करके उसको टाइट करेंगे। सबवूफर वाला जो पीस है उसको मैं आगे की साइड से 9 सेंटीमीटर छोड़ करके यहाँ बीच में लगा करके कुछ इस टाइप से फेविक्विक की सहायता से चिपका देना है। अब इसके बाद हमें ऊपर वाली पीवीसी सीट को इसके ऊपर रख करके चिपका देना है। इसको चिपकाने के बाद अब जो यहाँ पे 2 पीस बच रहा है, एक आगे लगेगा और एक पीछे की साइड लगेगा। तो इसको हम यहाँ पे स्क्रू की सहायता से लगाएंगे, जिससे अगर बाद में कोई भी दिक्कत होती है तो हम इसको खोल के रिपेयर कर सकें। तो उसके लिए हमने पीवीसी पाइप से पतला पतला पीस कट कर लिया है और 2-2 पीस को एक साथ चिपका करके हमने कुछ इस टाइप का पीस बना लिया है। और अब इसको हमें इसके साइड साइड पे लगा करके यहाँ पे फेविक्विक की सहायता से चिपका देना है। तो इसको हमने चिपका लिया है। और अब इसके बाद हम साइकिल ट्यूब में से कुछ इस टाइप का पतला पतला पीस कटिंग कर लेंगे, और इसको हम इसके साइड पे लगा करके फेविक्विक से चिपका देंगे, जिससे हवा कहीं से बाहर ना निकल सके और हमें काफी अच्छा बेस मिल सके। और इसको चिपकाने के बाद हम अंदर जितने भी ज्वाइंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं सभी ज्वाइंट्स पे ग्लू गन लगा देंगे, जिससे कहीं से भी हवा लीक ना हो पाए। और उसके बाद जो दोनों यहाँ पे पीस है इसको हम एक को आगे और एक को पीछे लगा करके स्क्रू के साथ टाइट कर देंगे। तो चलिए हम इसको लगा लेते हैं। इसके सभी ज्वाइंट पे हमने अच्छे से ग्लू गन लगा दिया है और स्क्रू की सहायता से इसको टाइट कर लिया है। और अब इसके बाद यहाँ पे हमें एक पीवीसी पाइप का टुकड़ा लेना है, और यहाँ पे जो बेस का इसका पोर्ट है इसको हमें इसके अंदर लगा करके फेविक्विक की सहायता से चिपका देना है। थिएटर का इनक्लोजर बनकर कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद जो इसके स्पीकर्स होंगे उनके लिए हमें इनक्लोजर बनाना होगा। उसके लिए हमें पीवीसी सीट से कुछ पीस कटिंग कर लेना है, और यहाँ पे 2 हमने छोटा पीस कटिंग किया है। इसकी जो चौड़ाई है 6 सेंटीमीटर है और लंबाई है 9 सेंटीमीटर। और इसके बाद 2 पीस यहाँ पे है जिसकी चौड़ाई है 6 सेंटीमीटर और लंबाई है 13 सेंटीमीटर। और इसके नीचे हमने 2 पीस कटिंग किया
किया है, एक आगे के लिए हमने किया है और एक जो कि पीछे के लिए किया है। तो आगे वाले पे हमने स्पीकर की पहले मार्किंग लेकर के यहाँ पे एक राउंड होल कर लिया है, एक हमने यहाँ पे पोर्ट के लिए होल कर दिया है और इसकी जो चौड़ाई है वो 9.5 सेंटीमीटर है और लंबाई है 13 सेंटीमीटर और इसकी जो पीछे वाला पीस है इसकी जो चौड़ाई है वो 9 सेंटीमीटर है और लंबाई है 12.5 सेंटीमीटर। तो अब हमें इन सभी पीस को मिला करके एक छोटा सा इंक्लोजर बनाना होगा। तो इसको देखिए हमें साइड साइड पे लगा देना है और इन दोनों पीस को, एक को आगे और एक को पीछे लगाना है और उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ पतला पतला पीवीसी शीट से टुकड़ा कट कर लेना है और इसको हमें इसके साइड साइड पे लगा करके जो पीछे वाला पीस है इसको ऊपर लगाना है और स्क्रू के साथ टाइट कर देना है। तो चलिए सभी को हम कर लेते हैं। तो एक स्पीकर का इंक्लोजर बनके कंप्लीट हो चुका है और इसी तरीके से यहाँ पे 3 पीस हमें और बना लेना है और इसमें हम 4 पीस स्पीकर लगाने वाले हैं। तो अब इन चारों स्पीकर को और होम थिएटर को, इसके कॉर्नर वगैरह को हम घिस करके अच्छे से फिनिशिंग दे देंगे जिससे इसका लुक देखने पे और भी ज़्यादा मस्त हो जाए। तो चलिए फटाफट से हम इसको कर लेते हैं। It's not a game, it's a rich thing. तो इन सभी को हमने काफ़ी अच्छे से फिनिशिंग कर दिया है और अब इसके बाद हम लेंगे 4 इंच का सबवूफर और ये सबवूफर जो है इससे हमारा बेस बाहर की तरफ निकलेगा। आप इससे बड़ा सबवूफर का भी यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप इससे बड़ा सबवूफर लगाओगे तो आपको होम थिएटर का इंक्लोजर बड़ा बनाना पड़ेगा, तभी आपको अच्छा बेस मिल पाएगा। तो अगर आप 4 इंच के सबवूफर का यूज कर रहे हो तो ये इंक्लोजर काफ़ी अच्छा होने वाला है, इसमें आपको काफ़ी अच्छा बेस मिल जाएगा। अब इसके बाद हमें लेना है 3 इंच के 4 स्पीकर जिससे हमारा साउंड बाहर निकलेगा। इन चारों स्पीकर को हम छोटे इंक्लोजर के अंदर फिट करेंगे। इन चारों स्पीकर और सबवूफर को चलाने के लिए हम लेंगे 4.1 का 2050 होम थिएटर सर्किट बोर्ड। अब इसके बाद हम लेंगे एक 12012 का ट्रांसफार्मर जिससे हम इसको चलाएंगे और इसके बाद हमें एक लेना है ब्लूटूथ पैनल में आप पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ऑक्स केबल वगैरह से इसको चला सकते हो और इन सभी चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप परचेस कर सकते हो। और अब इन सभी का हम कनेक्शन करेंगे क्योंकि होम थिएटर में लगने के बाद आपको कनेक्शन अच्छे समझ में नहीं आएगा, तो बाहर हम इसका कनेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद आपको समझा देते हैं, उसके बाद हम इसको होम थिएटर के अंदर फिट कर देंगे। चलिए पहले हम इसका कनेक्शन कर लेते हैं। पूरा कनेक्शन हमने कर लिया है और आपको हम कनेक्शन बता देते हैं, तो आपको उल्टा करके समझ में नहीं आएगा कहाँ पे हमने कौन सा वायर जोड़ा है। तो इसको हम सीधा करते हैं और इसके बाद आपको बताते हैं कहाँ पे आपको क्या क्या लगाना है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो 6 पिन आपको दिख रही है साइड पे, यहाँ पे हम 4 स्पीकर को कनेक्ट कर सकते हैं। एक में हमें यहाँ पे 2 लगाना है और एक में 2। किस तरीके से कनेक्शन हमने किया है वो आपको हम बता देंगे अभी। और इसके आगे यहाँ पे देख सकते हो, इसमें आपको 12012 का ट्रांसफार्मर लगाना है। आप यहाँ पे 3 एम्पियर 5 एम्पियर किसी को भी यहाँ पे लगा सकते हो, काफ़ी अच्छे से वर्क कर देगा। और इसके बाद यहाँ पे जो छोटा सा पॉइंट है, यहाँ पे 5 वोल्ट हम ब्लूटूथ पैनल में यहाँ से पावर देंगे जिससे कि हमारा ब्लूटूथ पैनल चल पाएगा। यहाँ पे जो पिन है इसे हम आइडियो के देंगे ब्लूटूथ पैनल में और यहाँ से ही हम पोटेंशियोमीटर लगा करके इसकी आवाज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे जो बीच में आप देख सकते हो 3 पिन यहाँ पे आपको दिख रही है, इससे हम बेस को कंट्रोल करेंगे पोटेंशियोमीटर लगा करके। यहाँ पे जो छोटा सा पिन है इसमें लगेगा हमारा सबवूफर। और अब आपको उल्टा करके इसका कनेक्शन समझा देते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा आइडियो का वायर है, इसमें आपको 3 पॉइंट यहाँ पे दिख जाएगा। सबसे पहले जो बीच वाला है वो है ग्राउंड और ऊपर वाला जो है वो राइट है और नीचे वाला लेफ्ट है। तो इसी तरीके से जो पोटेंशियोमीटर है ये डबल चैनल का है और 47 के का पोटेंशियोमीटर है। इसमें देखिए हमने बीच में इसको लगाया है, तो बीच में राइट वाला आपको ऊपर लगाना है और जो लेफ्ट वाला है उसको नीचे लगाना है और ग्राउंड वाला आपको साइड में लगा देना है। यहाँ पे देखिए दोनों को हमने एक में कर दिया ग्राउंड वाले को और इस तरीके से आपको तीनों का कनेक्शन कर देना है। और इसी तरीके से देखिए यहाँ पे इस साइड पे हमें लगाना है राइट वाला और इसके नीचे में लगाना है लेफ्ट वाला और इस साइड पे लगाना है ग्राउंड वाला जो कि हमारा ब्लूटूथ पैनल में जाएगा। और यहाँ पे इसके नीचे लिखा होता है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है L और A और यहाँ पे R जो कि बीच वाला ग्राउंड होता है और साइड वाला देखिए राइट है और इस साइड का लेफ्ट है। तो इसी तरीके से देख करके आपको यहाँ पे कनेक्शन कर देना है। और ये देखिए यहाँ पे जो 2 वायर निकल रहा है ये है 5 वोल्ट का जो कि यहाँ पे 5 वोल्ट पे लगा है। और इसमें देखिए इस साइड का जो है इधर साइड का प्लस है और इधर साइड का माइनस है। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमने एक पोटेंशियोमीटर लगाया है जो कि है 100 के का पोटेंशियोमीटर जिससे कि हम बेस को कंट्रोल करेंगे। तो इसमें देखिए आपको इस पोटेंशियोमीटर को उल्टा करना है कुछ इस टाइप से और इसका देखिए कनेक्शन बिल्कुल सीधा सीधा आपको इसमें कर देना है। इसके बाद यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर का वायर है इसको आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये है 12012 ट्रांसफार्मर और यहाँ पे 3 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है। इस तरीके से देखिए जो वायर आया हुआ है बिल्कुल देखिए सीधा सीधा हमने इसमें जोड़ा है
इधर पॉइंट देख सकते हो, सीधा वायर आपको जोड़ देना है इस तरीके से 12 और बीच वाला 0 का होता है और इस साइड का 12 है, तो यहाँ पे 12 0 12 हो गया हमारा। और इसके बाद जो दोनों स्पीकर है इसका देखिए किस तरीके से करना है आपको। यहाँ पे देखिए जो दोनों माइनस वाला वायर है, यहाँ पे देखिए इसका माइनस सफेद वाला है और इसका माइनस सफेद वाला है, तो इन दोनों को हमें एक में जोड़ करके बीच वाले पे कर देना है। दोनों का माइनस जो है उसको हमें बीच वाले पे करना है और प्लस प्लस हमें साइड वाले पे कर देना है। हमने 2 स्पीकर का कनेक्शन किया है। इसी तरीके से आप इधर वाला जो 3 पॉइंट है इस पे 2 स्पीकर का कनेक्शन कर सकते हो। और इसके बाद जो यहाँ पे हमने 2 वायर जोड़ा है ये सब बूफर का वायर, तो इसका जो प्लस वाला है इधर साइड पे है और जो माइनस वाला इधर साइड पे है। कनेक्शन हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। और अब देखिए जो ट्रांसफार्मर में यहाँ पे 2 वायर निकला है, इसको आप डायरेक्ट बोर्ड में लगाओगे तो सभी चीजें यहाँ पे चलना शुरू हो जाएगा। तो हमने जो कनेक्शन किया है उसकी हम सोल्डिंग हटा देंगे और होम थिएटर का स्क्रू खोल करके सभी चीजों को इसके अंदर फिट कर देंगे। तो चलिए कर लेते हैं। ब्लूटूथ पैनल को हमने खोल दिया है और यहाँ पे जो बटन दिख रही है इसको हमें इस छोटे छोटे होल में लगा देना है। और यहाँ पे जो कांच आपको दिख रहा है इसको आपको ऊपर वाले पे यहाँ पे लगा देना है। अब इस पैनल को हम इस टाइप से रोकेंगे इसको। तो इसको रोकने के लिए हमने पीवीसी शीट से छोटा छोटा पीस कटिंग कर लिया है और इसको कटिंग करने के लिए हमने पीवीसी शीट से पीस कटिंग कर लिया है छोटा छोटा। और उसके बाद हमने उन दोनों को आपस में चिपका करके बीच में एक्सा ब्लेड की सहायता से कटिंग कर लिया है और ऊपर हमने एक एक छोटा छोटा होल कर लिया है। और अब इन दोनों को हम इसके देखिए साइड साइड पे यहाँ पे लगाएंगे कुछ इस टाइप से। इसको यहाँ पे लगाने के बाद इसको हम फेविक्विक की सहायता से चिपका देंगे और इसके बाद जो स्क्रू है इसको ऊपर से लगा करके टाइट कर देंगे। तो चलिए इसको हम कर लेते हैं। अब हमें एक छोटा सा बॉक्स इस टाइप का बना लेना है। तो इसको बनाने के लिए हमने पीवीसी पाइप को कट करके उसको आपस में चिपका करके फेविक्विक की सहायता से एक छोटा सा बॉक्स बना लिया है और ऊपर हमने एक छोटा सा कटिंग कर दिया है जहां से हम वायर को बाहर निकालेंगे। तो अब इसे हम ब्लूटूथ पैनल के ऊपर लगाएंगे जिससे हवा कहीं से भी लीक ना हो पाए और हमें काफी अच्छा बेस मिल पाए। तो इसको हम यहाँ पे लगा देंगे और इसके बाद इसको हम होम थिएटर के अंदर फिट कर देंगे। तो सर्किट को हमने प्लाई बोर्ड लगा करके टाइट कर दिया है जिससे कि अगर सर्किट गर्म होता है तो पीवीसी पाइप मेल्ट ना हो। और अब इसके बाद जो पीवीसी पाइप की पीछे वाली सीट है उस पे हमने यहाँ पे कुछ कटिंग कर लिया है और जो ऊपर की कटिंग है उस पे हम लगाएंगे स्पीकर के लिए 2 कनेक्टर जहां से हम स्पीकर को कनेक्ट करके चला सकते हैं। और इसके बाद हमने 2 यहाँ पे होल कर दिया है जहाँ पे हम ट्रांसफार्मर को लगा करके टाइट करेंगे और एक हमने छोटा सा होल किया है जहां से हम इसके वायर को निकालेंगे जिससे कि हम इसको चलाएंगे। तो चलिए हम सभी को टाइट कर लेते हैं।
थिएटर पूरा बन के कंप्लीट हो चुका है, बस आगे थोड़ा बहुत काम बचा है, उसको हम बाद में करेंगे। पहले इसको हम साइड में रख देते हैं और इसके बाद हम सभी स्पीकर को यहाँ पे पहले बना लेते हैं। तो यहाँ पे चारों स्पीकर को हमने ले लिया है। इसके लिए हमने कुछ रिंग को कटिंग किया है। यहाँ पे 4 पीस रिंग को कटिंग कर लिया है बड़ा साइज, और 4 यहाँ पे छोटा साइज कटिंग कर लिया है। तो ये जो चारों पीस है इसके ऊपर की साइड पे लगेगा और छोटा वाला जो पीस है इसके नीचे पे लगेगा। तो इस रिंग को बनाने के लिए आपको पीवीसी शीट पर स्पीकर की मार्किंग ले लेनी है, उसके बाद उसको आपको कट कर लेना है और फिर सैंड पेपर की सहायता से घिस कर इस टाइप की रिंग बना लेना है। तो हम आपको यहाँ पे एक स्पीकर को बना करके दिखाते हैं, क्योंकि इसी तरीके से आप चारों को बना सकते हो। तो चलिए एक को हम बना लेते हैं। तो स्पीकर का जो बॉक्स है वो पूरा बन के कंप्लीट हो चुका है और इसी तरीके से हमने तीनों बॉक्स को यहाँ पे बना लिया है। तो यहाँ पे जो चारों स्पीकर है वो पूरा बन के रेडी हो चुका है और अब इनको हम साइड में रख देते हैं। और इसके बाद गाइस जो यहाँ पे होम थिएटर है इसके आगे की साइड पे हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे, तो पहले उसको कर लेते हैं। तो उसके लिए 2 हमने पीवीसी शीट से रिंग टाइप का पीस कटिंग कर लिया है, एक छोटा साइज है और एक बड़ा साइज। और इसके बाद एक हमें यहाँ पे स्क्वायर टाइप का पीस कटिंग कर लेना है। इसको आप पीवीसी शीट से कटिंग करके सैंड पेपर की सहायता से घिस करके आसानी से आप बना सकते हो। और इसके बाद एक हमें यहाँ पे बड़ा सा पीवीसी पाइप से टुकड़ा बना लेना है और इसको हमने देखिए पतला पतला पीवीसी शीट कटिंग करके चिपका करके इस टाइप से बना लिया है। और इसके बाद हमें ले लेना है 2 यहाँ पे छोटा छोटा नोजल, जिसको कि हम इसके ऊपर लगाएंगे और अब इन सभी को हम इसके ऊपर लगा देते हैं। तो गाइस पूरा होम थिएटर बनके कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हम कलर कर देंगे जिससे इसका लुक देखने पे और भी ज्यादा मस्त हो जाएगा। तो चलिए इसको हम कर लेते हैं। पूरा हमने कलर कर दिया है और पूरी बॉडी को हमने ब्लैक कलर किया है और आगे जो रिंग वगैरह है इसको हमने सिल्वर कलर से कर दिया है। और अब जो इसका लुक आप देख सकते हो काफी ज्यादा मस्त यहाँ पे लग रहा है। और अब सभी स्पीकर के वायर को हम इसमें कनेक्ट कर लेते हैं। आपको प्लस माइनस देख के सभी को कनेक्ट कर देना है। तो अब इसके साउंड को चेक करते हैं और देखते हैं किस तरीके का ये बेस देता है। तो यहाँ पे जो इसका प्लग है इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे बोर्ड में लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमने बोर्ड ले लिया है और इसको अब चालू करते हैं। Bluetooth mode. तो यहाँ पे गाइस ये ऑन हो चुका है और अब इसको हम यहाँ पे मोबाइल से कनेक्ट करते हैं। Paired. तो यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। अब चलिए हम थोड़ा सा कोई सॉन्ग आपको प्ले करके दिखाते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखिए जो नीचे वाला यहाँ पे बड़ा सा आपको दिख रहा है ये साउंड कंट्रोल करने के लिए और ऊपर जो यहाँ पे है ये बेस कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ से हम इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं, आपको हम करके दिखाते हैं।
गाइस आपने इसका साउंड भी सुना होगा और बेस भी सुना होगा। और गाइस इसका जो बेस है वो काफी ज्यादा मस्त है, आप बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएगा, और चैनल पे नया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि अब आपको इसी तरीके की नई नई वीडियो हमेशा मिलती रहेगी। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।